हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिक ऑफिस, जहां मैं आपके लिए कंप्लीट जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स चला रहा हूं। तो इस कोर्स के चलते हम आपके लिए जो है एक जावास्क्रिप्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जिससे आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक तरह से कंडीशन के अंदर से वो स्टेटमेंट तैयार करना। सो इससे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ और मुझे इस कमरे से बाहर जाना है। सो कंडीशन क्या होगी कि या तो गेट खुला होगा तो मैं डायरेक्टली बाहर जा सकूँ, या फिर गेट बंद होगा तो मुझे उस लॉक को ऑन करना पड़ेगा, मतलब दरवाजे को खोलना पड़ेगा, उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ। सो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि या तो गेट खुला होगा तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ, या तो गेट बंद होगा जिससे मुझे ओपन करना होगा एंड देन मैं बाहर जा सकता। सो इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। आप इसका एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान है कि जो भी 18 ईयर्स से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वही वोटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन बना सकते हैं कि जिन लोगों की एज जो है 18 ईयर्स से कम है वो वोट नहीं कर सकते, और जिनकी ज़्यादा है वो वोट कर सकते हैं। सो इस टाइप की कंडीशन बना सकते हैं, वो कंडीशन के आधार पर हम जो है अपने वेबसाइट में या कंप्यूटर्स के अंदर लॉजिक्स बनते हैं। सो एक्चुअली जो कंप्यूटर्स होते हैं या वेबसाइट होते हैं या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो खुद ऑटोमेटिक जो है सोच नहीं सकती, उनके पास कोई सोचने की ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि हम स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उनको कंडीशंस देते हैं कि किस टाइप की कंडीशन में कौन सा काम करना है। सो इस तरह से जो है हमारे जो कोड्स होते हैं वो लॉजिक्स बिल्ड करते हैं और वो सोचने की कैपेसिटी ला पाते हैं। सो ये जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इफ कंडीशन हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गया, या एल्स इफ कंडीशन हो गया। इफ कंडीशन तब काम करते हैं जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू होता है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया और उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो सिर्फ एक का टास्क कंप्लीट होगा, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता, वो हो जाती है एक तरह की इफ कंडीशन। अगर इसके बाद हम बात करें इफ एल्स कंडीशन के बारे में, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन वो टास्क कंप्लीट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में वो क्या करेगा, कोड वाला एल्स वाला जो कोड है, मतलब जो भी टास्क है उस एल्स वाले कोड टास्क को कंप्लीट करेगा। और इफ एल्स एंड इफ कंडीशन उसके अंदर क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन देते हैं, और अगर मतलब एक एक कंडीशन को चेक करते हो और अगर जो भी कंडीशन मैच हुई उसके अकॉर्डिंग जो है टास्क कंप्लीट करेगा। और अगर उन सभी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो एंड में जो है एल्स वाला जो कंडीशन होगा उसको वर्क करेगा। सो इस तरह से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट होते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम एक स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी बात करें। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अंदर हम 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और अपना खुद की लॉजिक्स बनाएंगे और अपनी वेबसाइट को एक स्मार्ट जो वेबसाइट बनाएंगे, मतलब एक होशियार वेबसाइट बनाएंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। सो वीडियो एंड तक देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप हमारी जो फैमिली है उससे जुड़ पाए और आपको रेगुलर स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिल पाए जो हम अपने फैमिली यानी अपने मेंबर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स चला रहे हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको मिल पाए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो के एंड में या बीच में कहीं भी आपको कुछ सा भी छोटा सा भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं जवाब आपको डेफिनेटली दूंगा। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम कैसे इन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने बात की थी, आज हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स that allow you to execute certain blocks of code based on specific conditions or expressions. Okay, these statements evaluate whether a given condition is true or false, and then execute the corresponding code based on the outcome. Okay, इसका मतलब ये है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो एक तरह की कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशन, उसके आधार पर जो है कुछ सर्टन ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप जो ये कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर हम फॉल्स और ट्रू के रूप में हमें जो है रिस्पॉन्स मिलता है, उसी के आधार पर हम जो है जो अलग अलग तरह के कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए कॉमन टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक चौथा भी स्टेटमेंट होता है जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द केस में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स इफ कंडीशंस। ओके, तो ये 3 टाइप की जो है इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इफ कंडीशंस के बारे में। तो इफ कंडीशन जो होती है उसके आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा है लेट, यानी कि एक वेरिएबल है जिसे लेट मैंने बनाया। आप इसे कॉस्ट से भी बना सकते हैं, वेरिएबल वेज से भी बना सकते हैं। सो लेट एज इक्वल 18, अगर 18 है, एंड देन यहाँ पर हम चेक करें कि एज जो है या तो 18 के इक्वल हो या तो 18 से ऊपर है। और ये जो है एक असाइनमेंट एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसके अंदर हम ये चेक करें कि जो एज है वो 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने ये जो वीडियोस नहीं देखा है, जो
कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ कंडीशन, उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने ये लिख लिया है कंसोल लॉग में कि यू आर एलिजिबल टू वॉट। ओके, तो इससे कि एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम जो है यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अगर ट्रू आएगी तो ये कंडीशन वर्क करेंगे, अगर फॉल्स आएगा तो उस कंडीशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, स्केप दबाता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पर मैं फाइल बना रखी है और उसको मैंने यहाँ पर ब्राउजर में ओपन कर रखी है। ओके, और कंसोल लॉग भी ओपन कर रखा है, यहाँ पर देखिए। अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। सो हम क्या करते हैं, वेयर मैंने लिख सकता था, और लेट और कॉल्स के बारे में मैंने आपको नहीं सिखाया, तो आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से वेयर के बारे में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एज एक वेरिएबल बनाया है वेयर नाम से, उसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया 12। ओके, मैंने यहाँ पर 12 एज दे दी। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं कंडीशन लिखूँगा। सो इफ कंडीशन लिखनी है तो ये पहले लिखना है आपको एक कीवर्ड, जो एक रिजर्व कीवर्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है। सो कंडीशन में क्या बनेगा, एज या तो इक्वल होनी चाहिए, सॉरी, या तो बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए किसकी, 18 से। 18 हमारी स्टैटिक एज है, मतलब ये एक फिक्स है, ये जो नंबर है वो फिक्स है कि 18 ही होना चाहिए, या तो 18 से बड़ा होना चाहिए या 18 की इक्वल होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, एक कोड चलाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी टाइप का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर चला सकते हैं, मतलब आप कोई भी किसी भी टाइप का यहाँ पर टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टास्क मतलब कि ये है कि लॉग कराऊंगा, कंसोल लॉग में स्टेटमेंट लॉग कराऊंगा। सो एक तरह का ये भी एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट मतलब एक स्ट्रिंग को जो है लॉग कराने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट। ओके, अब इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही एज 18 से बड़ी होगी उस कंडीशन में हमारा जो है वो एलिजिबल हो जाएगा बंदा, और वो वर्क कर सकता है। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका रिजल्ट ये है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एज हम दे रहे हैं वो 18 से कम है। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, एज में जो दूंगा यहाँ पर 20। इस कंडीशन में हम क्या होगा, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कंडीशन है और चेक करा है कि ये जो है 18 से बड़ी है कि नहीं। अगर है तो ही कोड वर्क करेगा, अदरवाइज वो कोड जो है वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गई इफ़ कंडीशन, जिसके अंदर हम सिर्फ और इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर कोड हम जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। सो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, उसको बड़ा करके देखते हैं। तो इफ़ एल्स कंडीशन जो होती है, स्टेटमेंट जो होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द कंडीशन इज ट्रू एंड देन अनदर ब्लॉक इज इफ़ फॉल्स। ओके, इसका मतलब ये है कि कंडीशन होगी हमारे पास, इफ़ कंडीशन जहाँ पर एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन में हमारा कोड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला जो कोड है वो कोड जो है एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती। सो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ अंडर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक एज दे रखी है मैंने, यहाँ पर एज मैंने क्या किया है कि 18 दिया है, 18 के आधार पर यहाँ पर मुझे ये कोड है। बट मैं क्या करूँगा, एल्स में लिखूँगा कि अगर अब यहाँ पर तो या तो एज 18 से बड़ी ही होगी या तो 18 से क्या होगी, छोटी होगी। तो उस कंडीशन में अगर छोटी हो जाती है, एज जो है स्मॉल हो जाती है, उस कंडीशन में क्या करूँगा, एक लॉग करूँगा। मतलब ये एक तरह का मेरा एक और फंक्शन है यहाँ की कोड है, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यू आर नॉट, यू कांट वॉट। ओके, आप वोट नहीं दे सकते। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा अगेन, यहाँ पर देखिए आपको यही दिखेगा मिला, क्योंकि एज हमारे 18 से ऊपर है। बट मैं अब क्या करूँगा, जैसे ही मैं 18 से कम करूँगा, अब आपको यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, देखना क्या मिलता है। देखिए यू कांट वोट। तो ये जो है, अब पहले हमने देखा था यहाँ पर हमने एल्स कंडीशन नहीं दी थी, तो उस कंडीशन में जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो उस कंडीशन में हमारा ये वर्क करा। अगर एल्स में मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस कंडीशन में कुछ भी वर्क नहीं करा। बट यहाँ पर जब हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो वो तो वर्क करेगा, अगर नहीं होती तो उस कंडीशन में एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा जो है एल्स कंडीशन जो है वर्क करेंगे। सो इस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करें। चलो इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सो मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कमेंट किया एंड यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल्स लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक नंबर दूंगा जिसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ। ओके, नंबर कोई भी आ सकता है। ये नंबर जो है फ्रंट एंड से आएगा, मतलब कोई एक इनपुट की मदद से आएगा, और वही नंबर जो है हम बैकएंड में या फिर लॉजिक्स की मदद से हम उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मैं लॉजिक ये बना रहा हूँ कि इफ कंडीशंस जो है, अगर नंबर्स का मॉड्यूलस, नंबर का क्या होगा, मॉड्यूलस, अगर हम 2 से करते हैं और अगर हमारा जो मॉड्यूलस है 0 आ जाता है रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे लॉग में नंबर इज इवन। ओके, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर नंबर जैसे कि यहाँ पर 20 आएगा, इसका मॉड्यूलस अगर मैं 2 का भाग दूँ उस 20 में, तो रिजल्ट क्या आएगा, मतलब सक्सेसफुल क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस कंडीशन में वो हमारा जो नंबर है वो इवन है। और आप जानते हैं 20 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या करेंगे, हम लॉग कर देंगे नंबर इज 4। ओके,
तो ये भी एक तरह का इफ एल्स कंडीशन है, मतलब अगर मॉड्यूलस में 0 आ जाता है तो फिक्स है कि भाई वो नंबर जो है इवन ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है मॉड्यूलस में, अगर मतलब शेषफल कुछ अलग आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा एल्स कंडीशन चलेगी और वो बताएगा कि भाई वो नंबर जो है ओड है। ओके, तो ट्राई करते हैं, हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर 20 इज इक्वल जो है इवन नंबर है, मैं यहाँ पर 13 देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये एक कोड नंबर हो। तो कोड जो है इसके अंदर कोई भी लॉजिक्स जो बनाना होता है वो हमारे पर डिपेंड करता है, हम हमारे पर डिसाइड करते हैं जो भी नंबर दे रहे हैं वो इवन है या ओड, वो हम एक फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पर कैच करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम अगली कंडीशन के बारे में, जिसका नाम है इफ एल्स इफ कंडीशन। ये कंडीशन हम ज़्यादा एक से ज़्यादा कंडीशन को यूज़ करने के लिए, मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर पहली कंडीशन जिसके अंदर अगर ट्रू आता है तो उस कंडीशन में ये वाला कोड वर्क करेगा। इसके बाद हम लिख लेंगे एल्स एंड इफ। उसके बाद सेकंड कंडीशन लिखेंगे जिसके अंदर अगर वो कोड वर्क नहीं करता है, अगर ट्रू होता है तो ये कोड वर्क करेगा, और ये दोनों में कंडीशन नहीं होते उस कंडीशन में हमारा लास्ट जो कोड होगा वो होगा एल्स वाला कंडीशन कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। सो उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक स्कूल है जिसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर रिजल्ट लिख लेंगे, और रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे परसेंटेज देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा 91% दे देता हूँ। ओके ठीक है, तो 91%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक बनाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट या तो फिर 100 से ज़्यादा है या तो 100 से इक्वल है। ओके, या तो 100 से ज़्यादा होना चाहिए या तो 100 के इक्वल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे और बोलेंगे रिजल्ट जो है वो या तो नीचे होना चाहिए, किससे नीचे होना चाहिए 80 से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बोल देंगे लॉग के अंदर कि भाई फर्स्ट डिवीज़न, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके डन। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये है कि हम कह रहे हैं कि रिजल्ट अगर 100 से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो उस कंडीशन में, और दूसरा ये होना चाहिए कि या तो हमारा रिजल्ट जो है 80 से कम होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ट्रू होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे फर्स्ट डिवीजन देगा बंदा। उसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन आ सकती है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे एल्स। अब एल्स में या तो एंड मतलब लास्ट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एक कंडीशन और भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ कि रिजल्ट अगर रिजल्ट जो है या तो 18 हो या तो 18 हो या तो 18 से कम हो, तो यही होगा कंडीशन, या तो रिजल्ट जो है हमारा 18 हो या तो 18 से कम हो। सो रिजल्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे या तो 60 से ज़्यादा हो, मतलब कि दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा जो कोड है वो वर्क करेगा। वो कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसको मैं बोल दूँगा सेकेंड डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो या तो 18 से कम हो, मतलब 18 तो यहाँ पर है, या तो 18 से कम हो या 18 के इक्वल हो। यहाँ पर रिजल्ट जो है दूसरे स्टेटमेंट ये है कि हमारा रिजल्ट जो है 60 से ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली 60 से ज़्यादा होना चाहिए ना। सो यहाँ पर 60 से कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर भी यही करना था मैं, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है, और यहाँ पर 100 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 से रिजल्ट जो है कम होना चाहिए। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट बन चुका है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनाएंगे थर्ड डिवीजन के लिए। हम क्या करेंगे, वापस एल्स और इफ कंडीशन लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे यही वाला रिजल्ट लिख लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा कि 60 से ज़्यादा, यानी कि 60 के बराबर या 60 से रिजल्ट जो है कम होना चाहिए, और यहाँ पर 40 से कम होना चाहिए रिजल्ट। ओके, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, डिवीज़न जो होगा हमारा वो होगा थर्ड डिवीज़न। ओके, और उसके बाद हम वापस एल्स, अब क्या करेंगे, लास्ट हमारी कंडीशन ये ही होगी कि भाई रिजल्ट में क्या होगा, या तो फेल होगा, बंदा क्या हो गया फेल। ओके, तो अब चेक करते हैं हम, रिजल्ट हमने क्या दिया 91। तो आप यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखना क्या आता है फर्स्ट डिवीजन। अब मैं क्या करूँगा 91 से यहाँ पर दे देता हूँ 80। सो 80 दूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आएगा या सेकंड डिवीजन, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ पर आएगा सेकंड डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक किया यहाँ पर कि अगर रिजल्ट 80 या इक्वल आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा सेकंड डिवीजन। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ जस्ट लाइक किसी स्टूडेंट का 65 रिजल्ट आया, तो इस कंडीशन में हमारा जो है स्टेटमेंट ये वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क करेगा। सो देखते क्या आता है रिजल्ट। देखिए सेकंड डिवीजन है, अगर मैं यहाँ पर 60 से कम देता हूँ, यानी कि 45 देता हूँ, तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो आएगा थर्ड डिवीजन आएगा। एंड अगर 40 से भी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फेल्ड। ओके, तो इस तरह से आप लॉजिक्स अलग अलग तरह के लॉजिक्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक लास्ट जो स्टेटमेंट बच गया था उसके बारे में, जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है,
ये एक तरह का इफ़ एल्स इफ कंडीशन का ही एक अल्टरनेटिव कंडीशन स्टेटमेंट है। इसके अंदर भी हम मल्टीपल टाइप्स की जो है स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पर क्या करते हैं हम वेरिएबल्स को मल्टीपल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होते हैं उनको कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। सो इसको भी हम एक बार के लिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये एक सिंपल शॉर्ट लिखने का तरीका है। सो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और इसका एक एग्जांपल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड यूज करना है। जिस तरह से हम इफ कंडीशन यूज करते हैं इस तरह से आपको स्विच कीवर्ड को यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से डालना है और यहाँ पर इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। सो यहाँ पर एक पहले आपको एक्सप्रेशन देना हो, उसके बाद आप अलग अलग तरह के कैश वैल्यूज को डाल सकते हो, उसके बाद डिफॉल्ट दे सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम इसको ट्रिप करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल तैयार कर दिया है, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा डायरेक्ट यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए एक लेट नाम से यहाँ पर, सॉरी मैं वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि लेट यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। सो मैं यहाँ पर वेरिएबल एक यूज़ कर लिया मैंने और यहाँ पर ने नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा 3। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा जो है ने है। सो कौन सा महीना मतलब दिन है, मंडे है या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ओके, तो अगर हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन क्या होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये, फिर क्या करेंगे यहाँ पर इस कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे डी अगर 1 = 1 है तो यहाँ पर ये कंसोल करो, अगर डी = 2 है तो ये कंसोल करो, अगर डी = 3 है तो ये कंसोल करो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे पास केस है कि भाई या तो डी क्या होगा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो लिखना बहुत ईजी होगा, बस आपको यहाँ पर कंसोल स्टेटमेंट डालना मतलब कोड डालना है यहाँ पर कि इस केस पर क्या करना है और उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। अगर हमारी यहाँ पर कोर्स जो है मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर इक्वल ही है, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है, मतलब कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, यानी कि कोड यहाँ पर तोड़ देंगे। अगर यहाँ पर नहीं होते तो सेकंड केस ट्राई करेंगे और नहीं होता तो यहाँ पर ये देखेंगे और यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। सो यहाँ पर ट्राई करते क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीका। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल्स मैंने डाला है, स्विच मैंने कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद पैरेंथेसिस मैंने वेरिएबल यूज़ किया और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया। इसके बाद मैंने केस 1 लगाया और फिर कॉलन लगाया, मैंने कंसोल स्टेटमेंट डाला और फिर ब्रेक लगा दिया। अगर ये वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलो। फिर केस 2 लगाया, केस 2 में ये डाला ट्यूसडे, फिर 3 में ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड थर्सडे। एंड बाद में मैंने जब ये सब कुछ देगा तो इस एल्स कंडीशन जब हम लगाते हैं लास्ट स्टेटमेंट, उस कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट वर्क नहीं करता, कोई भी केस यहाँ पर जो है फुलफिल नहीं होता तो उस कंडीशन में लास्ट स्टेटमेंट होता है हमारे पर फॉलो, जिसके अंदर हम लिखेंगे इनवैलिड डे। ओके, तो ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पर 3 लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट हुआ। सो यहाँ पर रिजल्ट में हमारा आएगा वेडनेसडे। ओके, अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह मैं यहाँ पर लिख लूँ 7, सो 7 यहाँ पर देखिए क्या पर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट में संडे। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखिए संडे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डे की जगह मैं यहाँ पर कुछ अलग ही डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मंडे। ओके, इस तरह से मैंने कोई कोड डाल दिया, मतलब यहाँ पर इस तरह से तो स्ट्रिंग डाल दिया। अब देखता हूँ रिजल्ट में तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड डे, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर केस डाले थे उसके अकॉर्डिंग कोई भी मैच नहीं करा, तो यहाँ पर लास्ट में जो हमारा स्टेटमेंट है वही वर्क करेगा इनवैलिड डे। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं आपको जवाब जरूर दूँगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इन सबको कंप्लीट करने में, वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिले, आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी मेहनत करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ओके, बाय बाय।